कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। यह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। कार्तिक महीने के नियम। इस महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है। इस महीने में दाल तिलहन खाने की मनाही की गई है। सूर्य की किरणों का स्नान भी इस महीने से उत्तम माना जाता है। इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। कार्तिक मास का धन से कनेक्शन। कार्तिक मास श्री हरि का अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोपाष्टमी मनाई जाती है। इन त्योहार पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जा सकती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं और कर्ज तथा घाटे से मुक्त हो सकते हैं। वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय किए जाने चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके उपासना करें। कार्तिक मास का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के चातुर्मास का सबसे प्रमुख मास होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत त्योहार पड़ते हैं। कार्तिक में तुलसी में पूजन। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णुप्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं और क्या नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्रीहरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बनते हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग भी नहीं करना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन न करें तो आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफदोष और पित्तदोष संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक मास में जरूर करें ये शुभ कार्य। कार्तिक के महीने में परमपावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना।
कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें।